मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एडिशन ऑफ इंटीजर, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हमने पढ़ लिया। अब इस इंट्रो में दोस्तों हम डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन और इंटीजर्स में ही ना पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर्स क्या है इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल माना कि a और b क्या है, दो इंटीजर है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो आंसर भी आपका एक इंटीजर ही है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, कि जब हम उनको करते हैं, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलता है। अगर दोनों इंटीजर है तो आंसर में इंटीजर मिलेगा। बट दोस्तों अगर डिवीजन में हम करते हैं, अगर वो दोनों नंबर इंटीजर है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप उनका डिवाइड करते हैं तो भी वो इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अब इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे पास है दोस्तों 15 डिवाइडेड बाय 6, तो अगर आप 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, 6 2 12, हियर इज 3। अब 3 जो है उसके आगे करने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। इतना तो दोस्तों हम अपनी पहली क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे कि डेसिमल वो क्या होता है, डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा आया है, अगर आप इसके आगे करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा। डेसिमल के नंबर से इंटीजर नहीं होते। यही दोस्तों अगर आप 6 से 18 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 18, राइट। तो मतलब कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर आप डिवाइड करते हैं और भी दो इंटीजर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर आप डिवाइड करो तो वो इंटीजर ना हो, अगर आप डिवाइड करो तो इंटीजर हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही होगा, इंटीजर नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो इंटीजर ही हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर दोस्तों a जो है वो 0 नहीं है, मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो a डिवाइडेड a हमेशा क्या होता है, a डिवाइडेड a हमेशा a डिवाइडेड बाई a हमेशा 1 होता है। मतलब कि दोस्तों अगर a यानी कि कोई भी इंटीजर जो है दोस्तों, ठीक है, वो अगर 0 नहीं है ना, मतलब कि 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर है, तो अगर आप उस इंटीजर क्या करते हैं कि उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास -6 है डिवाइडेड बाय -6, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये जो दोनों नंबर है वो 0 है नहीं है, तो 0 के अलावा ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, ये भी -6 ये भी -6। तो क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, एंड देन 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 1, बनाया। सिमिलरली अगर आप कोई भी दो सेम ले लेते हैं, बट यही अगर आप इसको प्लस कर देंगे तब दोस्तों ये दोनों सेम हुए नहीं हुए। -6 प्लस 6 में बहुत फर्क है दोस्तों, तो ये हमारा -1 बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है कि वो सेम इंटीजर होने चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इंटीजर है वो 0 को छोड़कर कोई भी नंबर अगर वो दोनों सेम है तो डिवाइड करने पर हमेशा 1 आता है। ओके, चल नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में देखिए कि अगर दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर हम 1 से किसी भी एक इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वापस से हमें वही इंटीजर मिलता है। जैसे कि अगर दोस्तों 1 से आप एक को डिवाइड करेंगे तो आपको वापस से मिलेगा। इसको समझिए कि अगर आपके पास है -6 डिवाइडेड बाय 1, है ना, इस तरीके से, तो 1 से -6 को डिवाइड किया तो कितना है, 1 से 6 किया 6 एंड साइन -6, वापस से वही नंबर मिला। अगर 8 डिवाइडेड बाई 1 है तो भी आपको 8 ही भी मिलेगा, वापस से वही नंबर मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस से आपको वही इंटीजर मिलेगा, ठीक है। एंड इन द फोर्थ पॉइंट
पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप किसी भी एक नंबर से, जैसे कि अगर a, ठीक है, किसी भी एक नंबर को, जैसे ये हमारा गलत हो गया दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर 0 मिलेगा, ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। बट अगर दोस्तों आप 0 से किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा मीनिंगलेस होता है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अगर आपने, देखिए इसमें बहुत फर्क है दोस्तों, a से अगर 0 को डिवाइड किया जाए, मतलब कि अगर कोई इंटीजर है, अगर माना 8 है हमारे पास, नेगेटिव नहीं लेते हैं, पहले पॉजिटिव से समझते हैं, उससे अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा, बिकॉज 8 0 ही तो 0 होता है, तो आपका आंसर आ गया 0। एंड आप कोई भी नंबर लेते हैं दोस्तों तो उसका 0 में मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट? तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर 0 आता है अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो। अब अगर आप इसका अपोजिट कर दे, अगर 0 से किसी इंटीजर को डिवाइड किया जाए, अगर आप 0 से 8 को डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका मीनिंगलेस होता है, मतलब कि वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। कैसे? अगर आप 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर तो 0 ही आना है, कभी 8 आएगा जीवन में? नहीं आएगा। अगर ये 0 है तो 0, अगेन 8, फिर से 0, फिर 0 आ गया, तो ये दोस्तों 8 आता रहेगा, है ना? आप जितने भी करते जाएंगे वो 8 आता रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों 0 डिवाइडेड a हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और 8 डिवाइडेड 0 मीनिंगलेस होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट्स हो गए। आगे का पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है दोस्तों कि अगर a, b, c, अगर ये 3 इंटीजर्स हैं, जैसे कि अगर a और b और c क्या है? इंटीजर है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर a डिवाइडेड बाई b है डिवाइडेड बाई c है, तो जैसे कि नहीं होता है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ में, वैसे ही जैसे कि हम एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, डिवीजन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे जब डिवीजन की बारी आती है तब ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों दोस्तों? अगर यहाँ पर ये ऐसे है, तो अगर आप चाहें कि ये a डिवाइडेड b है और ऐसे है, तो आप पहले इनको कर लीजिए, तो वो इक्वल किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। अगर दोस्तों माना है कि हम लेट कर लेते हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, मतलब a b c इंटीजर लेकर के समझते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास a है 8 और b है 4 और c है 2, तो इसमें दोस्तों अगर आप क्या करते हैं कि 8 डिवाइड 4 है, इसको पहले कर लेते हैं और 2 को बाद में कर लेते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, तो इसमें क्या होगा? 4 से 8 को डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 2, 2 से 2 को किया 1, तो मतलब कि 1 आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया 1। अगर यही आप इस तरीके से करते हैं, मतलब कि 8 डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करते हैं, तो अगर 2 से, क्योंकि दोस्तों जो ब्रैकेट में तो उसको पहले करना पड़ता है ना, तो 8 डिवाइड है 2 से 4 को किया 2 एंड 2 से 0 करेंगे तो 4, तो इधर 4 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, है ना? ये दोनों इक्वल नहीं है। बट इसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर दोस्तों इस तरीके से तीनों अलग इंटीजर है, कुछ भी है, तो आप अगर ऐसे करते हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे। एसोसिएटिव लॉ का आप इसमें भी चाहे कि यूज कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। बट अगर यहाँ पर दोस्तों c की जो वैल्यू है वो अगर 1 होती है तब ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास c की वैल्यू क्या है? 1 है, जैसे कि अभी इसको हम अलग रखते हैं, ये चीज हम अलग देखेंगे। अगर c की वैल्यू क्या है? 1 है, जैसे कि 8 था, ये 4 है, और ये अगर 1 हो गया तो 8 डिवाइड 4 डिवाइड 1 ऐसे है। इसको अगर किया जाएगा तो 4 से 2 करेंगे 2 एंड 1 से 2 करेंगे अगेन 2। अब इस तरीके से अगर 8 डिवाइड 4 है एंड डिवाइड 1 है, इसको अगर आप पहले करना चाहेंगे तो 1 से 4 करेंगे तो 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, 4 से 8 को करेंगे तो फिर से 2 ही आ गया। तो इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब कि अगर इसमें जो c होता है उसकी वैल्यू अगर 1 है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तब दोस्तों ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों दोनों इक्वल नहीं होंगे। मेरा खाना बदला एकदम पानी जगह अच्छा नहीं लगा सुनने याद है तो। अरे तो एक ही तो है। काय है वो?
चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या है दोस्तों कि अगर A डिवाइड C है, मतलब कि C से अगर हम A को डिवाइड करते हैं, पहले हम ऐसे लेटर समझेंगे फिर नंबर से, तो ये जो नंबर होगा दोस्तों वो बड़ा होगा किससे? बड़ा होगा दोस्तों हमारा B डिवाइडेड बाई C से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कब होगा? जब दोस्तों जो हमारा C है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। मतलब कि अगर, और ऐसा दोस्तों इसमें एक चीज और है कि जो A होगा वो B से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, A B से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ जैसे कि हम 20 ले लेते हैं, C को 4 ले लेते हैं। अब इसको अगर हम करेंगे तो B हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, मतलब A बड़ा B छोटा। तो इसको 8 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि C हमारा 4 है। 4 से अगर 20 डिवाइड करेंगे आ गया 5, एंड अगर 4 से 8 को करेंगे आ गया 2। तो 5 क्या है? 2 से बड़ा है। बट ये दोस्तों हमारा चेंज हो जाता है। अगर ये सेम यही चीज है तो ये छोटा हो जाता है कौन सी कंडीशन में? जब दोस्तों जो C है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। इसमें भी दोस्तों हमेशा A हमारा B से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसको 20 ले लें डिवाइडेड बाई, इसको अगर -4 ले लें और इसको 8 है तो डिवाइडेड बाई -4 है, तो देखिए 4 से 20 करेंगे तो 5 आ गया, साइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, एंड 4 से 2 करेंगे 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस है किसमें छोटा है? -2 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जो दिखता है छोटा वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब C हमारा नेगेटिव रहा और A B से बड़ा रहा, तब क्या होता है कि A डिवाइडेड C हमारा छोटा हो जाता है B डिवाइडेड C से। और यही अगर हमारा C पॉजिटिव है तो A डिवाइडेड C बड़ा हो जाता है B डिवाइडेड C से। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है खत्म। मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।